तो स्टूडेंट कैसे हैं? तो आज हम लोग अब जो है यह चैप्टर 1 कक्षा 10 का जो है चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक, अब दोहराएंगे, ठीक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तक जो है प्रश्न समाप्त हो गया, फिर हम लोग दोहराते हुए क्रम में चलेंगे। तो इसमें जो है कुछ फार्मूला है, जैसे इंपॉर्टेंट बहुत ही है, ठीक, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे यह पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर होता है लौसौ गुणे क्या होता है, मौसौ होता है। क्या होता है? लौसौ गुणे मौसौ, ये होता है, ठीक। तो इसमें दिया है पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बराबर लौसौ गुणे मौसौ। तो इसमें जो है कितनी राशियां हैं? 4 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 1 2 3 4। इन 4 राशियों में से कोई जो है 3 राशियों का मान दिया रहे तो हम लोग चौथे का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले का उपयोग करके। जैसे अगर जो पूछ दे कि पहला व्यंजक ज्ञात कीजिए, पहला व्यंजक जो है ज्ञात कीजिए, तो पहला व्यंजक बराबर हो गया लौसौ गुणे क्या हो गया, मौसौ, अब बटे क्या हो जाएगा, यह गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, द्वितीय व्यंजक, ठीक, ऐसा हो गया। अगर जो दूसरा व्यंजक पूछ दे, द्वितीय व्यंजक, तब क्या हो जाएगा, दूसरा व्यंजक बराबर ये हो जाएगा लौसौ गुणे मौसौ, बटे क्या हो जाएगा, पहला व्यंजक हो जाएगा, पहला व्यंजक हो जाएगा। इसी प्रकार अगर जो लौसौ पूछ दे कि लौसौ ज्ञात कीजिए, तो लौसौ बराबर क्या हो जाएगा, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, ठीक, अब बटे क्या हो जाएगा, मान लो इसमें लौसौ पूछा है तो यह मौसौ इधर गुणे में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा मौसौ, ठीक। इसी प्रकार अगर जो यहाँ मौसौ पूछ दे तब क्या होगा, मौसौ बराबर पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे क्या हो जाएगा, लौसौ हो जाएगा। अब लौसौ और मौसौ क्या है समझ में आ रहा ना। लौसौ मन होता है लघुत्तम समापवर्त और मौसम मन क्या होता है, महत्तम समापवर्त। इसको अंग्रेजी में मौसौ को क्या कहते हैं, मौसौ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, चाहे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, ठीक। और लौसौ को क्या कहते हैं, लौसौ LCM, क्या कहते हैं, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको जो है हम लोग ऐसा जानते हैं। अब इसमें दिया है, ध्यान दो जान, इसमें दिया है कि पहला व्यंजक 6 है और दूसरा व्यंजक कितना है, 20 है, और इनका मौसौ क्या है, 2 है। तो क्या करना है, लौसौ जो है क्या करना है, ज्ञात करना है, लौसौ ज्ञात करना है, यानी लघुत्तम समापवर्त हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इससे अगर जो हम लोग लौसौ लिखते हैं, लौसौ बराबर क्या हो जाएगा, लौसौ बराबर हो जाएगा पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक बटे क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौसौ। तो अब इसमें जो है पहला व्यंजक कितना दिया है, 6 दिया है, गुणे दूसरा व्यंजक कितना दिया है, 20 दिया है, अब बटे मौसौ कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक। तो 2 एकने 2 और 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, यह 0 हो गया। इस प्रकार जो है इस दिए गए प्रश्न में हम लोग लौसौ निकाले तो एलसीएम कितना आ गया, 60 ही आ गया। कितना आ गया, 60 ही आ गया।
ठीक, 20 तिहाई कितना होता है? 60 होता है। इस प्रकार जो है, अगर मान लीजिए इसमें हम लोगों के पास जो है पहला व्यंजक नहीं दिया है, क्या है, मान लेते हैं कि पहला व्यंजक नहीं दिया है, लेकिन मौसा दिया है और लौसा कितना दिया है? 60 दिया है। ठीक, तो हम लोगों को क्या करना है? पहला व्यंजक ज्ञात करना है। तो पहला व्यंजक बराबर होता क्या है? पहला व्यंजक बराबर होता है, बराबर क्या होता है? पहला व्यंजक बराबर होता है लौसा गुणे मौसा। लौसा गुणे क्या होता है? मौसा होता है। अब बटे क्या होता है? दूसरा व्यंजक होता है। क्या होता है? दूसरा व्यंजक। तो पहला व्यंजक बराबर क्या हो जाएगा? लौसा। लौसा कितना दिया है? 60 दिया है। मौसा कितना दिया है? 2 दिया है। और बटे दूसरा व्यंजक कितना दिया है? 20 दिया है। तो यह हो जाएगा 20 करने 20, 20 तिहाई 60 हो गया। आप 3 दूनी कितनी हो गया? 6। तो देखिए इस प्रकार पहला व्यंजक कितना आ गया? 6 आ गया। तो पहला व्यंजक 6 था कि नहीं था? तो इसी प्रकार इसमें जो है किन्हीं तीन जो है व्यंजकों को दे देगा, अब बाकी जो है चौथे का मान पूछेगा। इस प्रकार प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे।